देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज के मरीज होते हैं, जो अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट अपना जो प्रोटोकॉल उनका होता है, जो सर्जरी करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी करा चुके हैं, रेडिएशन करा चुके होते हैं, और बाद में जब रिकरेंस होता है ऐसे मरीजों को हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब घर जाके इनकी सेवा करें। ऐसे मरीज हमारे पास में आते हैं और हम उन मरीजों का अपने अस्पताल में हम लोग 7 दिन के लिए एडमिट करके हम उनका इलाज करते हैं। हमारी मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन 114 प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से ये तैयार की जाती है। कैसे भी मरीज जो बहुत पेन में होते हैं, जिनमें ब्लीडिंग होती है, जिनमें वॉमिटिंग होती है, या ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जिनमें होते हैं, वैसे मरीजों का हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ ही मिनटों के अंदर हमारी मेडिसिन काम करना स्टार्ट करती है, और कुछ ही घंटों में 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे के अंदर पेशेंट धीरे धीरे उसको आराम होने लगता है। और पेशेंट जब यहाँ से जब डिस्चार्ज होता है तो लगभग अपनी 60, 70, 80% तक उसकी जो मेन जो प्रॉब्लम लेके आता है वो यहाँ से उसकी ठीक हो जाती है। और आगे का ट्रीटमेंट हम 6 से 8 महीने तक हम बोलते हैं कि हमारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी होता है। मतलब ऐसा इलाज है जिसके अंदर ऐसे मरीज जिसको हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनकी लाइफ अब 15 दिन बाकी है, 1 महीने बाकी है, वो मरीज जब हमारा इलाज लेते हैं तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल भी जीते हैं। या ऐसे भी हमारे पास मरीज हैं जो पूर्ण रूप से क्योर हो गए, जिसके अंदर मैं कहना चाहूँगा हमारे पास जो लंग्स कैंसर के जो मरीज आते हैं उसमें हमारी मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लीवर कैंसर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो पूर्ण रूप से क्योर हो गए। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट के साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी जो मेडिसिन है इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इस वजह से हमारी मेडिसिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, उसको बढ़ाती है। और एक बार जब इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर पेशेंट ठीक होने लगता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर के सेल्स हाइपोक्सिया होते हैं जो ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, और इसी वजह से आसपास के सेल्स से ऑक्सीजन उधार लेते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है। तो हमारी मेडिसिन का वहाँ जब हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है, और साथ में हम मेडिसिन हम खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। साथ के अंदर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन के अंदर इंट्रावेनस भी हमने अभी मेडिसिन को हम देना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, और पेशेंट को कुछ ही समय के अंदर आराम होना स्टार्ट होता है। और पेशेंट जब एक बार जब उसके पेन में और उसके सिम्टम्स में, तकलीफ़ों में कमी होती है तो वापस से पेशेंट को लगता है कि वो फिर से जी सकेगा, और पेशेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट होती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो पेशेंट के अंदर लगता है कि वो ठीक होगा, और धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होता है। दूसरा एक हमारा ये भी मानना है कि जो कैंसर जब होता है तो कैंसर के सेल्स होते हैं वो प्रोटीन खाने का काम करते हैं। तो हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं जब वो ट्रीटमेंट जब करते हैं तो बोलते हैं कि डबल प्रोटीन लीजिए, क्योंकि एलोपैथी के अंदर एनर्जी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, तो इसलिए डबल प्रोटीन कर दिया जाता है, इसीलिए पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हम हमारे प्रोटोकॉल के अंदर मरीज़ को हम हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल हम बंद करते हैं, जिसके अंदर हम हमारे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि हमारे जो मरीज़ हैं वो हाई प्रोटीन डाइट, जैसे नॉनवेज ना खाएं, अंडा ना खाएं, दूध से बनी चीज़ें ना लें, और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इसको हम खाने का मना करते हैं। हमारा खाने के अंदर हम अल्कलाइन डाइट लेने का बोलते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स का लेने का बोलते हैं, साथ में मिलिएट्स का बोलते हैं। मिलिएट्स मीन्स मोटा अनाज। मोटा अनाज जैसे हम कहते हैं कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है। इसके अलावा हम जो फरिया, जो उपवास में हम जो खाना खाते हैं, रागी का आटा है, राजगिरे का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, इसको हम खाने का बोलते हैं। तो पेशेंट यदि इस चीज़ को स्टार्ट करता है, हम ये कहते हैं कि कैंसर के अंदर यदि पथ्य ही बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हम पथ्य को अपना लें और अल्कलाइन डाइट लें, मिलिएट्स का यदि इस्तेमाल करें, तो जब कैंसर के सेल्स को जब उसका भोजन ही नहीं मिलेगा तो कैंसर के सेल्स मतलब डेड होना स्टार्ट होते हैं और नए सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, और कैंसर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से
हमारे हॉस्पिटल के अंदर पैलिएटिव ट्रीटमेंट के साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दिया जाए। सर ये अस्पताल तो 2003 से हमने स्टार्ट किया है और इसका स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे WHO ने 5 बीमारियों को पैलिएटिव केयर में रखा है, जिसके अंदर कहते हैं कि ब्रेन संबंधित डिसीज जैसे इपिलेप्सिया है, एपिलेप्सी है, हिस्टीरिया है, हार्ट डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, रीनल डिसीज़ है, जो एक बार होने के बाद कभी ठीक नहीं होती है। तो उसके हमने रिसर्च के लिए इस हॉस्पिटल का हमने इनॉग्रेशन किया था और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते रहे और हमने 2019 में इस हॉस्पिटल को पूरा कैंसर के अंदर हमने इसको चेंज किया है और 2019 से लेकर 2023 तक हम पूर्ण रूप से यहाँ पे हम कैंसर का ही इलाज कर रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज के मरीज आते हैं और मरीज जब आते हैं तो वो बहुत तकलीफ में आते हैं, बहुत दुख में आते हैं और जब यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो वो यहाँ से खुश होकर यहाँ से जाते हैं। स्टेट पल्सेस से आई हूँ, मेरे पति को लेके आई थी। कैसा रहा यहाँ पर आपका इलाज और कैसा रखा? यहाँ का रख रखाव बहुत अच्छा है, इलाज में भी बहुत अच्छा है। जो 2 साल से इनको ब्लड जा रहा था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे जो तकलीफें थी उसमें मुझे बहुत आराम मिला। मुझे डॉक्टर द्वारा कैंसर, रेक्टम कैंसर बताया गया था, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथी इलाज ले रहा था, इसमें मुझे कोई भी आराम नहीं। मैं 7 दिन में मुझे काफ़ी राहत मिली। सर का इलाज बहुत बेहतरीन है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत बेहतरीन है और यहाँ का जो भी इलाज है उससे काफ़ी राहत मिली। देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है बहुत महंगा नहीं है। हम लोगों ने 3 कैटेगरी डिसाइड कर रखी है, जिसके अंदर हमने एक जनरल वार्ड रखा है, एक सेमी प्राइवेट रखा है, प्राइवेट रखा है। हमारा जो 7 दिनों का इलाज होता है वो 45,000 से 50,000 के बीच जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर पेशेंट का हम खाना देते हैं, पेशेंट का मेडिसिन से लेके ट्रीटमेंट से लेके सभी चार्ज उसमें आ जाते हैं। सेमी प्राइवेट का 60,000 आता है, प्राइवेट रूम का हम 70,000 देते हैं। उसके अलावा AC रूम भी, डिलक्स रूम भी, फिर वो खर्चा आगे बढ़ जाता है। परंतु मिनिमम खर्चा 45 से 50,000 रुपये 7 दिनों का आता है, प्लस महीने का जो ट्रीटमेंट हम देते हैं कि 6 महीने तक इलाज लेना है तो उसका खर्चा लगभग 25,000 से 30,000 रुपये महीना है।